बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरु दीन दयाल महाराज की जय। सूर्य नारायण बुद्धि सुधारते हैं, आरोग्य देते हैं। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, अब आगे सुनिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सूर्य की उपासना करने से शरीर निरोगी होता है। सूर्य की उपासना करने से मन बुद्धि शुद्ध होते हैं। सूर्य की उपासना करने वाला दरिद्री नहीं होता। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि युधिष्ठिर सूर्य की नियमित उपासना करते थे। उनको सूर्य देव ने वन में अक्षय पात्र दिया था। द्वारकानाथ श्री कृष्ण भी नियमित संध्या करते थे। द्वारका में जो आज भी ऐसा नियम है कि ठाकुर जी का श्रृंगार हुए पीछे सोने का लोटा, तर्पण पात्र और आचमनी द्वारकानाथ के आगे रखी जाती है और मुखिया भी ऐसी भावना करते हैं। इस समय ठाकुर जी संध्या करने बैठे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। राम जी प्रातः काल में संध्या करते, माता पिता का वंदन करते थे। वंदन जिसका होता है उसको कुछ लाभ नहीं, लाभ तो जो वंदन करता है उसको होता है। आशीर्वाद रोज मिलता नहीं। किसी दिवस हृदय पिघल जाए और हृदय से ध्वनि निकले कि तुम्हारा कल्याण हो, वह ही आशीर्वाद है। श्री रामचंद्र जी माता पिता की सेवा में रहते थे। वशिष्ठ गुरु ने चारों भाइयों का उपनयन संस्कार किया। रघुनाथ जी भाइयों के साथ वशिष्ठ गुरु जी के घर विद्या अध्ययन के लिए जाने लगे। प्राचीन काल में ऐसी मर्यादा थी कि बड़े राजा का पुत्र हो, उसको भी पढ़ाने के लिए कोई गुरु राजमहल में नहीं जाता था। राजकुमार गुरु के आश्रम में जाकर ही वेद शास्त्र का अध्ययन करता था। आजकल तो मास्टर लड़कों को पढ़ाने के लिए घर जाता है। मास्टर घर में पढ़ाने आवे तो लड़का ऐसा समझता है कि मेरे बाप ने ये एक नौकर रख लिया है। मास्टर में कोई श्रद्धा होती नहीं। अरे ये तो ज्ञान दान करने वाला गुरु है। गुरुदेव का ऋण अनंत है। गुरुदेव की कृपा से ही ज्ञान सफल होता है। श्री राम पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। श्री राम परमात्मा है, परंतु इस संसार में आने के बाद राम जी को भी गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। ये संसार ऐसा मायामय है कि इसमें जो कोई आता है उसे थोड़ी माया तो व्याप्त होती ही है। कोयले की खान में कोई उतरे और बढ़ चढ़कर बातें करे कि मैं बहुत चतुर सावधान रहता हूँ कि जिससे मुझे तनिक सा भी काला धब्बा न लगे। क्या ये शक्य है? अरे जो कोयले की खान में उतरा है उसे तो धब्बा लगना ही है। ये संसार मायामय है। इस मायामय संसार में जो कोई आया उसे कुछ तो माया व्याप्ति ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार में आया है उसको माया के संसर्ग में आना ही पड़ता है। माया बिना कोई काम होता नहीं। अग्नि के बिना रसोई बनती नहीं। अग्नि उपयोगी है, परंतु मनुष्य उसके साथ विवेक से प्रेम करता है। अग्नि को कोई हाथ में लेता नहीं, चिमटे से उठाता है। माया को पकड़ना होता है, परंतु उसे अग्नि की तरह पकड़ना चाहिए। उसे विवेक रूपी संडासी से पकड़ो। संसार में माया का उपयोग भले ही करो, परंतु माया के गुलाम मत बनो, माया के अधीन मत बनो। जो माया के अधीन होता है उसे माया मारती है। अनादि काल से माया का और जीव का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता आ रहा है। माया जीव को इस जगत के विषयों में फंसाए रखती है। माया जीव को फंसाती है। माया फुसलाती है कि स्त्री में सुख है, पैसे में सुख है, संसार में सुख है। जीव जहाँ जाता है वहीं माया साथ जाती है। जीव माया में मिल जाता है। माया जीव को ईश्वर के पास जाने देती नहीं। जो ईश्वर के पीछे पड़ता है वह माया को
दूर कर सकता है। माया अति दुस्तर है, जिसको माया से तरने की इच्छा हो उसे प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन एवं नियमित से एकांत में बैठकर इसका ध्यान करना चाहिए। माया से तरने की इच्छा हो उसे स्वतंत्र रहना चाहिए नहीं। किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए, किसी संत के चरणों का आश्रय लेना, संत की आज्ञा में रहना, संत की आज्ञा अनुसार साधन करना चाहिए। माया से बचना हो तो गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी इवे पड़ंत कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आप उबरंत। श्री रामचंद्र जी तो परमात्मा है, माया रहित शुद्ध ब्रह्म है। राम जी जगत को ज्ञान देते हैं, मैं ईश्वर हूँ, उस पर भी मुझे सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो बहुत से लोग आराम कुर्सी पर पड़े पड़े पुस्तकें पढ़कर ही ज्ञानी हो जाते हैं और व्याकरण भी अच्छा करते हैं। पुस्तकों को पढ़कर मिला हुआ ज्ञान तुमको कदाचित 2 पैसा प्राप्त करावे, प्रतिष्ठा दिला दे, परंतु अंदर की शांति दिलाएगा नहीं। पुस्तकें पढ़कर मिला हुआ ज्ञान भूल जाता है। 8-6 महीने कोई न पढ़े तो धीरे धीरे उसको भूलने लग जाता है। पुस्तकों से मिला हुआ ज्ञान पुस्तकों में ही रहता है, मस्तक में आता नहीं, और आ भी जाए तो ठहरता नहीं। परमात्मा की कृपा से जिसको ज्ञान मिला है वह ज्ञान भूलता नहीं। जिसको सदगुरु का आशीर्वाद मिला है, जिसने सदगुरु की सेवा की है, उसका ज्ञान स्थायी होता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ज्ञान में स्थिरता आती है। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, अब तो ज्ञान का स्थिर रहना बहुत कठिन है। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य का ज्ञान स्थिर रहता ही नहीं। परमात्मा जिसको ज्ञान देते हैं उसी का ज्ञान स्थिर रहता है। परमात्मा को जिस पर दया आई उसी को विश्व में वैराग्य दिखता है, उसी को संसार के सुख तुच्छ लगते हैं। संसार सुख में मन से घृणा आवे तो मानना चाहिए कि परमात्मा ने कृपा की है। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान आता नहीं। पुस्तकें पढ़कर शब्द ज्ञान मिलता है, उससे अभिमान हो जाता है। सद्गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ ज्ञान विनय विवेक सद्गुर और सदाचार रहता है। पारस के परसन के कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों न गए धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सतगुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरु ही संसार सागर के माया मगर से बचाते हैं, अंदर की वृत्तियों का विनाश करते हैं, वासना विकार मिटा देती है और संसार सागर से पार करा देती है। ऐसी सद्गुरु की आज उपेक्षा होती है और केवल पुस्तकीय ज्ञान का प्रचार चलता है। बहुत वर्षों तक पुस्तकें पढ़ते हुए भी जो ज्ञान प्राप्त होता नहीं, वही संत की कृपा से शान मात्र में हो जाता है। किसी संत महापुरुष की तन मन धन से सेवा करोगे तो संत का हृदय पिघलेगा और अंतर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सेवा से विद्या सफल होती है। राम जी गुरुकुल में रहकर गुरु जी की सेवा करने लगे। श्री कृष्ण ने भी सांदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर गुरु जी की खूब सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान शंकर पार्वती माँ से कहते, देवी जिस परमात्मा की श्वास से वेद प्रकट हुए हैं वह ही भगवान आज विशिष्ट गुरु के घर पढ़ने बैठे हैं। धनुर्वेद का अध्ययन प्रभु ने वहाँ किया। समस्त वेद शास्त्रों का ध्यान किया। राम जी ने वशिष्ठ जी के पास पैसा कमाने की विद्या नहीं पढ़ी, आध्यात्म विद्या पढ़ी थी। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, कैसा है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, ये जगत क्या है,
जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस अध्यात्म विद्या का राम जी ने अध्ययन किया था। आजकल अधिकतर स्कूल कॉलेजों में पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है। जीवन में पैसे की आवश्यकता है, परंतु पैसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है। अपने ऋषियों ने धन को साधन माना है, साध्य नहीं। पैसा कमाने की विद्या तो वैश्य को भी आती है, वैश्य भी पर्याप्त धन कमाती है। पर धन पर मन हरण को वैश्य बड़ी परवीन, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लगली। पैसा कमाने की विद्या कोई विद्या नहीं, अध्यात्म विद्या ही विद्या है। संसार बंधन से छुड़ाने वाली विद्या ही सच्ची विद्या है। आजकल ज्ञान तो बहुत बड़ा है, परंतु ज्ञान का उपयोग छल कपट करने में ही होता है। ये तो क्या ज्ञान है, ये कोई विद्या कही जा सकती है। सच्ची विद्या तो ये है कि जिसको प्राप्त होने पर आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, शरीर इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं, शरीर से मैं भिन्न हूँ, शरीर से आत्मा अलग है, ऐसा ज्ञान प्रदान करें, वही विद्या सच्ची है। सच्ची विद्या वही है जो जीव को प्रभु के चरणों में ले जाती है, मुक्ति दिलाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्ञान पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। ज्ञान ईश्वर का आराधन करने के लिए, परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। ज्ञान का फल पैसा अथवा प्रतिष्ठा नहीं, ज्ञान की उपलब्धि परमात्मा है। परंतु आजकल बड़े बड़े विद्वान पूरे दिन पैसे के पीछे पड़े रहते हैं और रात्रि को कामांध बनते हैं। जिनके जीवन में पैसा और काम सुख मुख्य है, उनका जीवन व्यर्थ है। विद्या का उपयोग भोग के लिए करें, वह विद्वान नहीं। विद्या का उपयोग जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए करें, ये विद्या है। विद्या के साथ संयम का शिक्षण मिले, सदाचार का शिक्षण मिले, तो ही विद्या सफल होती है। प्राचीन काल में ऋषि ब्रह्मचारी की विद्या के साथ संयम सदाचार का शिक्षण देते थे। पढ़ने वाले ऋषि जितेंद्रिय थे, विरक्त थे, इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी संयम उत्पन्न होता था। संयम ही सुख देने वाला है। विद्यार्थी अवस्था में संयम की अत्यंत आवश्यकता है। गुरुकुल में रहकर 3 बार संध्या करना, वेदाध्ययन करना, सादा भोजन करना, गुरु की सेवा करना, इन सब प्रकार के सद्गुणों का संग्रह करते हुए संयम और सात्विकता विद्यार्थी जीवन में उतारते थे। बड़े बड़े राजाओं के बालक भी गुरुकुल में रहते थे, सादा भोजन करते और सादा जीवन व्यतीत करते थे। गुरु के संस्कार विद्यार्थियों में आते हैं। आजकल पढ़ाने वाले शिक्षक आचार्य विलासी होते हैं, इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी विलासी बनते हैं। डिग्री मिले, इससे गुरु होने का अधिकार मिल नहीं जाता। विलासी जीवन बितावे और वह शांकर भाष्य पढ़ावे, उसका कोई अर्थ नहीं। गृहस्थाश्रमी विलासी जीवन व्यतीत करे, वह क्षम्य है, परंतु विद्यार्थी विलासी जीवन बितावे, ये बिल्कुल क्षम्य नहीं। विद्यार्थी विलास में फंसे तो विद्या का नाश हो जाता है। भारत में जब तक ब्रह्मचार्य आश्रम था, तब तक भारत भूमि दिव्या थी। ब्रह्मचार्य की प्रथा छिन्न भिन्न हुई, तब से अपने देश की दशा बिगड़ने लगी। एक साधु ने हमसे कहा, अपने भारत की दशा कहाँ से बिगड़ी है? इस देश में सिनेमा रेडियो आए, तब से भारत की दशा बहुत ही बिगड़ने लगी। सह शिक्षण के दूषण का प्रवेश हुआ, तब से बहुत ही बिगड़ी। लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ें, ये संयम रखें, ये कठिन है। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री का शरीर अग्नि के समान है और पुरुष का शरीर घी से भरा हुआ घड़ा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अग्नि के पास घी रखोगे तो पिघलेगा ही, इसलिए ब्रह्मचारी
स्त्री का स्पर्श न करे, स्त्री का चित्र भी न देखे, श्रृंगार के गीत सुने नहीं और गाए भी नहीं, कर्म से संयम का पालन करे। श्री रामचंद्र ने पूर्ण संयम का पालन किया। छोटी अवस्था में थोड़े समय में ही उन्होंने वेदा अभ्यास निपुणता प्राप्त कर ली। विद्या ध्यान के उपरांत श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा करने गए। वहां से लौटने के पश्चात उनके मन में उदासी छा गई। भगवान की ये लीला थी। परमात्मा को इसके द्वारा जगत को वैराग्य का उपदेश दिलाने की इच्छा थी। राम जी उपदेश देते हैं आचरण से। वह बहुत बोलते नहीं परंतु आचरण करके बताते हैं। राम जी ने जीवन में वैराग्य का आचरण करके बताया। राम जी उस समय 16 वर्ष की अवस्था थी। वह विचारने लगे कि जो आज लिखा हुआ है उसे कल मुरझाना है, कुमलाना है। आज जो सुंदर दिखता है वह एक दिन कुमलाना है। जिसका आज विकास है उसका आने वाला कल तो विनाश है। यौवन क्षण भंगुर है, वृद्धावस्था तो अवश्य आनी ही है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य पूरे दिन मंथन करे और उसी में जीवन बिगाड़े, ये अज्ञान है। इस जीवन में सच्चा सुख क्या है, सच्चा सुख कहाँ है? इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब झूठा है, अनित्य है। ऐसे अनित्य सुख के पीछे जीवन गंवाने के समान अज्ञान क्या है? मुझे अब कुछ करना नहीं, मुझे शांति से बैठे रहना है। राम जी में वैराग्य जागृत हुआ। पीछे तो उनको खाना भी अच्छा न लगता, खेलना भी अच्छा न लगता, कोई मिलने आए वह भी अच्छा नहीं लगता, बोलने की भी इच्छा नहीं होने लगी। एकांत में पद्मासन लगाकर बैठ जाते, यहाँ बैठ जाते, वहीं बैठे रहते। सेवक बारंबार आकर प्रार्थना करते, याद दिलाते, तब कहीं स्नान ध्यान संध्या भोजन आदि नित्य कर्म करते। शरीर अत्यंत दुर्लभ होने लगा। दशरथ महाराज को चिंता हुई, मेरे राम को ये क्या हो गया है? राम अब उदास रहता है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा, आप इनको कुछ समझाइए। वशिष्ठ ने राजा से धैर्य रखने को कहा। उसी समय वहाँ ऋषि विश्वामित्र पधारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र ऋषि अग्नि के समान तेजस्वी थे, महान तपस्वी थे। परमात्मा स्वयं अपनी माया से श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा जानकर वह अयोध्या जी में उनके दर्शनों के लिए आए। विश्वामित्र जी की गणना ब्राह्मणों में होती थी। राज ऋषि से ये ब्रह्म ऋषि हो गए थे। गायत्री मंत्र के आचार्य हुए थे। जगत के इतिहास में एक ही उदाहरण है कि जन्मजात क्षत्रिय होने पर भी तप के प्रभाव से ये ब्रह्म ऋषि हुए। साधारणतः ऐसा नियम है कि जाति मरने के बाद ही बदलती है। चाहे जितना ज्ञान बढ़े, मानव चाहे कितनी ही भक्ति करे, परंतु उससे उनकी जाति बदलती नहीं। जाति जन्म से ही मिलती है और मरने के उपरांत बदलती है। सृष्टि का ऐसा ही नियम है। करेले को 2-4 महीने तक खांड की चाशनी में डुबाकर रखोगे तो करेले में मिठास तो आवेगी, परंतु करेले की कड़वाहट जावेगी नहीं। जाति धर्म जन्म से ही लागू हो जाता है और मरने के बाद ही छूटता है, नष्ट होता है। अपवाद में केवल एक विश्वामित्र का ही उदाहरण मिलता है। विश्वामित्र ऋषि के लिए भी ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय के घर प्रकट तो हुए थे, परंतु ब्रह्म बीज थे। दिया हुआ प्रसादी चरुभाज ब्रह्म बीज से आमंत्रित था, इसलिए क्षत्रिय कुल में जन्म होते हुए भी उनकी तीव्र इच्छा थी कि मुझे ब्राह्मण होना है, मुझे ऋषि होना है, ब्रह्म ऋषि होना है। वशिष्ठ मुझे ब्रह्म ऋषि कहकर बुलाएं। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णन हुई है।
कुश राजा के वंश में गाती नाम के विख्यात राजा हुए। विश्वामित्र जी उन्हीं के पुत्र थे। महातेजस्वी विश्वामित्र ने अनेक वर्षों तक पृथ्वी का शासन पालन किया। एक समय वह वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और वहीं उन्होंने कामधेनु शबला को देखा। कामधेनु में ऐसी शक्ति होती है कि वह इच्छित पदार्थ दे सकती है। विश्वामित्र ने सबला का प्रभाव देखा। लोभ से इनका मन बिगड़ा। लोभ में लक्षण का लोभ हो जाता है। क्षत्रिय राजाओं को गो ब्राह्मण प्रतिपाल कहते हैं। गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना ये क्षत्रिय का मुख्य धर्म है। परंतु विश्वामित्र जी लोभ के वश होकर गाय और ब्राह्मण पर अत्याचार करने को तैयार हो गए। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से शबला की मांग की, परंतु वशिष्ठ जी ने शबला देने की मनाही कर दी। विश्वामित्र ने शबला को बलात् ले जाने का प्रयत्न किया। तब शबला को क्रोध आया। उसने अगणित सैन्य उत्पन्न की और विश्वामित्र को समस्त सेना का नाश कर दिया। विश्वामित्र के एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों का भी नाश कर दिया। इससे विश्वामित्र को अत्यंत खेद हुआ। हताश होकर उन्होंने जीवित पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तप करने लगे। उग्र तप से विश्वामित्र ने महादेव जी को प्रसन्न किया। महादेव जी के वरदान से उन्होंने अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्र और तदुविषयक ज्ञान प्राप्त किया। इस नए प्राप्त हुए शास्त्रास्त्रों से उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम का विनाश किया। पीछे वशिष्ठ ऋषि को मारने गए तो वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मा बल से विश्वामित्र के ब्रह्मास्त्रों को भी शांत कर दिया और विश्वामित्र का पराभव कर दिया। वशिष्ठ जी तो निर्वैर थे। ना तो उन्होंने विश्वामित्र की कोई हानि की, ना उन्होंने उनका कोई अनिष्ट ही सोचा। इन दोनों बार ही हार से विश्वामित्र समझा कि क्षत्रिय बल व्यर्थ है। ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। ऐसा विश्वास होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि के समान ब्रह्म बल प्राप्त करने का निश्चय किया और उनके लिए अत्यंत उग्र तपस्याचार्य प्रारंभ की। उसके अलौकिक ताप से घबराकर इंद्र आदि देवताओं ने अनेक विघ्न खड़े करके ताप को बराबर भंग कराया। पहले विश्वामित्र जी काम के वशीभूत हुए। बहुत तप करने पर भी बुद्धि में से सूक्ष्म काम जल्दी जाता नहीं। काम को मारना बहुत कठिन है, परंतु विश्वामित्र ने दूसरी बार अति उग्र तपस्याचार्य की और अंत में काम को वश में किया। तब बलवान क्रोध उनको त्रास देने लगा। काम पर विजय मिल सकती है, परंतु क्रोध पर जीत मिलनी बहुत कठिन है। काम को वशीभूत करने में अनेक ऋषि मुनि क्रोध करके अपने तप को भंग किए बैठे हैं। क्रोध है तो काम की ही संतान, परंतु काम से वह अधिक प्रबल हैं। तप का बराबर भंग होने पर भी विश्वामित्र जो अपने निर्णय में अडिग रहे। उत्तरोत्तर तप की उग्रता बढ़ाते गए। तप के बल से वे राज ऋषि कहलाए। उसके बाद ऋषियों में उनकी गणना हुई। तप बढ़ने पर महर्षि की पदवी भी इनको प्राप्त हुई। उस पर भी विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ। सात कर्म में, तप में, भक्ति में संतोष मानना नहीं। इसमें जो संतोष मानता है वह फिर आगे नहीं बढ़ सकता। विश्वामित्र को तो ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करनी थी। जब तप की प्रकाष्ठा आ पहुंची तब ब्रह्मा सहित सब देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर उनको ब्रह्म तप दिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, हे विश्वामित्र, तुम्हारे
तप से हम सब प्रसन्न हुए हैं। तुमने अति उग्र तप किया है, तप के प्रताप से तुमको ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ है। अब तुम ब्रह्म ऋषि हो गए हो। देवताओं ने उनके ब्रह्म तत्व को स्वीकार किया, परंतु जब तक विशिष्ट ऋषि उनको ब्रह्म ऋषि स्वीकार न करें तब तक विश्वामित्र को संतोष नहीं था। उनके ब्रह्म ऋषि को विशिष्ट ऋषि की सम्मति न मिले तो उस ब्रह्म ऋषि पद का महत्व विश्वामित्र के मन में कुछ भी न था। इसके बाद एक रात्रि को विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति देवी के साथ सत्संग कर रहे थे। विश्वामित्र जी एक कोने में छिपकर खड़े हुए और पति पत्नी के बीच की बातचीत सुनने लगे। अरुंधति जी ने कहा कि चांदनी कैसी निर्मल है। तब वशिष्ठ जी बोले, हाँ देवी, परंतु विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्म तेज जितनी निर्मल नहीं। विश्वामित्र जी का ब्रह्म तेज अति निर्मल है। विश्वामित्र ने ये सुना, वह विचार करने लगे कि ये विशिष्ट ऋषि कितने महान हैं। मैंने इनके साथ कितना वैर किया, इनके 100 पुत्रों को जलाकर भस्म किया, फिर भी इनको मेरे प्रति हृदय में किसी प्रकार का कुभाव नहीं, उल्टा सद्भाव है। मैंने व्यंग शत्रुता की, फिर भी वह मेरी प्रशंसा करते हैं, अपनी पति से प्रशंसा करते हैं, और ये भी मेरे परीक्षण में ऐसा महान कोई भी नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने वैर नहीं किया। कुटिल प्रसंगों के समय भी उन्होंने स्वयं ही सब सहन कर लिया था। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, ना किसी के लिए बुरे वचन कहे थे। विश्वामित्र ने उनको बहुत कष्ट दिया था। विश्वामित्र जी को उग्र दंड देने की शक्ति विश्वामित्र जी रखते थे, परंतु उन्होंने कभी शक्ति का उपयोग इस प्रकार नहीं किया। वशिष्ठ जी निर्भय थे। उनका समतव भाव स्थिर रूप से टिका रहता था। वशिष्ठ जी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक थी। वशिष्ठ जी की ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक थी। वह सच्चे ब्रह्म ऋषि थे। विश्वामित्र का हृदय नम्र हो गया। वह वशिष्ठ जी के पास दौड़ते गए और उनके चरणों में मस्तक नवाया। वशिष्ठ ऋषि ने उनको आलिंगन दिया और हंसकर कहा, पधारो ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र को अत्यंत आनंद हुआ। वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच प्रगाढ़ मैत्री हो गई। विश्वामित्र जी जनकपुरी के पास सिद्धाश्रम में रहने लगे। वहाँ वह अनेक यज्ञ करते थे, परंतु मार्च सुबाहु आदि राक्षस उनको यज्ञों में विघ्न करते थे। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान अयोध्या में प्रकट हुए हैं। इस यज्ञ का एक नियम है कि इस नियम से मैं भगवान को यहाँ ले आऊँगा और संपूर्ण दिवस परमात्मा के दर्शन करूँगा। कोई भी सत्कर्म नियमित हो और सत्कर्म में भगवान आजाद आए, प्रभु के दर्शन हों, तो ही वह सत्कर्म सफल होता है। सत्कर्म करते हुए भगवान को बुला दें तो सत्कर्म कोई मूल्य नहीं। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। दान यज्ञ, दान तप यज्ञ अथवा ऐसे अन्य सत्कर्म करो, उसके साथ प्रभु का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। प्रभु स्मरण बिना सत्कर्म अभिमान उत्पन्न करता है। सत्कर्म से पुण्य मिलता है, परंतु प्रभु नहीं मिलते। परमात्मा तो नाम स्मरण से द्रवित हृदय में आते हैं। प्रभु स्मरण बिना हृदय की शुद्धि नहीं, और हृदय शुद्धि न हो तब तक परमात्मा पधारते नहीं। इसलिए जिस समय सत्कर्म करो उस समय प्रभु का स्मरण रखकर निष्काम भाव एवं दीनता से उसे करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी समर्थ हैं
किसी भी अन्य की सहायता के बिना अकेले ही सब राक्षसों को मार सकते हैं। परंतु श्री रघुनाथ जी का प्रत्यय हुआ देखकर उन्होंने विचार किया कि यज्ञ के निमित्त से मैं श्री राम लक्ष्मण की मांग करूंगा और उनको अपने आश्रम में ले आऊंगा। प्रभु की पुनीत पदरामनी अपने आश्रम में कराऊंगा। ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे। विश्वामित्र ऋषि ने गंगा का वंदन किया। सरयू जी की महिमा महापुरुषों ने बहुत वर्णन की है। सरयू जी साक्षात श्री राम गंगा है। सरयू जी का नाम है श्री राम गंगा। सरयू में स्नान करने से पाप जलते हैं। किसी समय तुम अयोध्या जाओ तो खूब याद रखकर सरयू जी के राम घाट पर स्नान करना। अयोध्या में सरयू जी का प्रवाह विशाल है। वहाँ लगभग 200-300 घाट हैं। 15-20 दिन अयोध्या में रहोगे तो बहुत आनंद आएगा। अति दिव्य भूमि है। वहाँ राम घाट पर आज भी ऐसे आभास होता है कि सीता राम जी यहीं विराजे हुए हैं। बहुत शांत व सात्विक भूमि है। आज तो उनके आगे कोई घाट नहीं, परंतु लोग ऐसा कहते हैं कि इस स्थल पर पहले राम घाट था। श्री रघुनाथ जी यहीं स्नान करने के लिए पधारते थे। अयोध्या संतों की भूमि है। अन्य तीर्थों में संतों की परंपरा है। वह 50,000 वर्ष पीछे खंडित हो गई, जबकि अयोध्या में संतों की जो परंपरा है वह सृष्टि के आरंभ से आज दिन पर्यंत खंडित है। अयोध्या जी में संत दर्शन का अनूठा आनंद आता है। श्री अयोध्या जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। विश्वामित्र जी ने सरयू गंगा को साष्टांग वंदन करके पीछे स्नान किया। तीर्थ में सामान्य जल नहीं, तीर्थ में कुल्ला करना नहीं, साबुन लगाकर स्नान करना नहीं, तीर्थ में कपड़ा धोना नहीं, तीर्थ देव का वंदन किए बिना स्नान करना नहीं, तीर्थ में तन का नहीं मन का मैल धोना है। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर को शुद्ध करके घर में प्रथम शरीर शुद्धि का स्नान करके पीछे तीर्थ में स्नान करना अति उत्तम है। कितने ही लोग गंगा किनारे नर्मदा किनारे जाते हैं, परंतु बहुत ठंड पड़ती हो, वर्षा पड़ती हो तो गंगा जी को नर्मदा जी को वंदन करते नहीं, उसमें स्नान भी करते नहीं। तीर्थ में जाकर जो तीर्थ देव का वंदन न करे, स्नान न करे, वह तीर्थ का अपमान करता है। किसी भी तीर्थ में जाओ तो प्रथम तीर्थ देवता का वंदन करो, उस पीछे स्नान करो, तीर्थ में उपवास करो। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर में सात्विक भाव जागृत होता है, पाप भस्म होता है। तीर्थ में भूमि पर शयन करो, धर्मशाला की खटिया पर सो नहीं। जिस खटिया पर किसी ने पाप किया होगा उस पर सोने से वह तुमको भी लगेगा। स्नान स्थान को पवित्र बनाओ, अपना वस्त्र बिछाओ, माला करो और पीछे सो जाओ। तीर्थ में मौज मजा न करो, तीर्थ में केवल फिरने की भावना से न जाओ। तीर्थ में क्रोध नहीं किया जाता, किसी की निंदा नहीं की जाती। कितने ही लोग तो तीर्थ में जाकर पाप करते हैं, अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर धुल जाता है, परंतु तीर्थ में जाकर जो पाप करता है उसको बहुत भारी सजा मिलती है। एक एक तीर्थ में एक पाप छोड़ो, एक एक त्याग बढ़ाओ। परमात्मा के लिए अतिशय प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो परमात्मा को दया आएगी। तीर्थ में जाकर काम क्रोध जैसे विकार छोड़ो, तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्संग करो, तप और संयम से पवित्र होकर भावना से तीर्थ में जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। कथा सुनते वक्त माला हाथ में ले, जीवा के द्वारा नाम जपें और कानों से कथा सुनें। एक पंथ दो काज, और इस कथा को सब्सक्राइब जरूर करें।
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें कि आपको ये कथा कैसी लगती है। ये कथा रोज़ होती है। आधे घंटे की कथा तो हर कोई सुन सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबी हो तो उसको कोई सुन नहीं सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद।